खाली करने के लिए मैडम फोर्स बुला के सम्राट चौधरी। बिहार की राजनीति में इन दिनों 10 सर्कुलर रोड सबसे ज़्यादा चर्चित पता बन गया है। ये सिर्फ एक सरकारी आवास नहीं बल्कि सत्ता, सियासत और राजनीतिक विरासत का प्रतीक माना जाता है। विवाद की शुरुआत तब हुई जब भवन निर्माण विभाग ने ये कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को पहले ही पटना के 39 हार्डिंग रोड स्थित सरकारी आवास का आवंटन किया जा चुका है। विभाग का दावा है कि नया आवास पूरी तरह तैयार है और रहने योग्य है। इसके बावजूद 10 सर्कुलर रोड स्थित आवास खाली नहीं किया गया। इसके बाद विभाग की ओर से नोटिस जारी किया गया, समय सीमा निर्धारित की गई, लेकिन तय अवधि बीत जाने के बाद भी बंगला खाली नहीं हुआ। प्रशासनिक अधिकारियों ने भी मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और नियमों की जानकारी दी। दिल्ली से पटना लौटने के बाद एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत में राबड़ी देवी ने दो टूक शब्दों में कहा कि सरकार चाहे जितनी फोर्स लगा दे लेकिन वह बंगला खाली नहीं करेंगे। आवास खाली करने के लिए मैडम फोर्स बुला के सम्राट चौधरी नया मुख्यमंत्री बनल है ना। उचित लगता है आपको? बुला के खाली कराया, फोर्स बुला के हम नहीं खाली करेंगे। उचित लगता है आपको? इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। सरकार और एनडीए नेताओं का कहना है कि कानून सभी के लिए समान होना चाहिए। अगर किसी पूर्व मुख्यमंत्री को दूसरा आवास आवंटित किया गया है तो नियमों के अनुसार पुराने आवास को खाली करना होगा। भाजपा और जदयू नेताओं ने भी इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सरकारी नियमों का पालन हर व्यक्ति को करना चाहिए, चाहे वह कितना भी बड़ा राजनीतिक नेता क्यों न हो। वहीं दूसरी ओर राजद और राबड़ी देवी के समर्थकों का कहना है कि केवल आवास का मामला नहीं, उनके अनुसार इस पूरे प्रकरण में राजनीतिक नजरिए से भी इसे देखा जाना चाहिए। समर्थकों का दावा है कि ये कदम राजनीतिक दबाव बनाने की कोशिश के रूप में भी देखा जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ये विवाद ऐसे समय में सामने आया है जब बिहार में चुनावी गतिविधियां धीरे धीरे तेज हो रही हैं। 10 सर्कुलर रोड का राजनीतिक महत्व भी कम नहीं है। वर्षों तक ये आवास बिहार की राजनीति का प्रमुख केंद्र रहा। लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के लंबे राजनीतिक सफर की कई अहम यादें इसी पते से जुड़ी हुई हैं। यही वजह है कि इस आवास को लेकर भावनात्मक और राजनीतिक दोनों प्रकार की संवेदनाएं मौजूद हैं। फिलहाल सरकार नियमों के अनुसार आगे बढ़ने की बात कर रही है, जबकि राबड़ी देवी अपने रुख पर कायम दिखाई दे रही हैं। आने वाले दिनों में ये देखना दिलचस्प होगा कि मामला प्रशासनिक प्रक्रिया के जरिए सुलझता है या फिर यह विवाद और अधिक राजनीतिक रूप लेता है। कुल मिलाकर 10 सर्कुलर रोड अब सिर्फ एक सरकारी बंगला नहीं रह गया। ये बिहार की राजनीति में कानून, सत्ता, परंपरा और राजनीतिक प्रतिष्ठा के बीच चल रही नई बहस का केंद्र बन चुका है। अब सबकी नज़र इस बात पर टिकी है कि आखिर इस विवाद का अगला अध्याय क्या होगा और 10 सर्कुलर रोड की ये लड़ाई किस मोड़ पर जाकर खत्म होगी।